सुबह रूही के चुन्नी चढ़ाने की रस्म बहुत ही अच्छे से हो गई थी। उसके बाद सब एंजॉय करने में, खाने पीने में और शाम की इंगेजमेंट की तैयारी करने में लग गए। अब शादी का घर था तो चाहकर भी कोई फ्री नहीं रह पाता था। जैस्मिन अपनी फैमिली और रिश्तेदारी में बिजी थी। अभी कनाडा से आई थी तो कोई ना कोई उसे अपने पास बुला लेता। और वैसे भी जैस्मिन थी बड़ी ही प्यारी, सबको पसंद थी वे। विहान और उसकी बात नहीं हो पा रही थी ज्यादा, लेकिन दोनों एक दूसरे को अटेंशन पूरी तरह से दे रहे थे। शाम हो गई, पूरे घर में पार्टी की जगमग चल रही थी। बेहद खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी, सब खूब सजने में लगे हुए थे। जैस्मिन, रूही और सिमरन मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हुई थी। रूही की एंट्री थोड़ी लेट थी तो जैस्मिन और सिमरन नीचे आ गई और बाहर की तरफ जाने लगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन ने देखा तो विहान था। उसने मुंह पर फिंगर रख दिया और उसे आने का इशारा किया। सिमरन ने भी देख लिया, वे मुस्कुरा दी और बाहर चली गई। जैस्मिन विहान को ही देख रही थी, कितना हैंडसम लग रहा था वे। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट, सलीके से सेट किए हुए बाल, ब्लैक शूज, हैंडसम सा फेस, कितना हैंडसम था ये बंदा। विहान उसे लेकर लाउंज एरिया में ले गया। सब बाहर पार्टी में बिजी थे तो वहाँ कोई नहीं था। विहान ने जैस्मिन को एक पिलर से लगाया और बोला, जैस, ख्याल है मेरा जरा सा भी या नहीं? दोपहर के बाद से विहान को वे देखने को नहीं मिली। जैस्मिन सब लेडीज के साथ अपनी मम्मा के रूम में थी। अब विहान तो वहाँ नहीं जा सकता था। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखते देखा तो खुद भी थोड़ा सा दूर होकर उसे देखने लगा। जैस्मिन भी कहाँ कम थी, ब्लैक कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। वे भी खुले कर्ल किए हुए बाल, आंखों में ब्लू कलर का लेंस डाली थी, होठों पर थोड़ी डार्क रेड लिपस्टिक, शाइनिंग सा मेकअप, पतली सी कमर दिख रही थी। विहान की तो हार्ट बीट ही बढ़ गई। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर उसे कुछ याद आया और बोली, आप कौन हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? किसी की बहन बेटी को ऐसे देखते हैं? विहान ने सुना तो सेंस में आया, फिर उसकी बात पर थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसने लगा। जैस्मिन उससे टाइम टाइम पर पंगे ले ही लेती थी। विहान हंसते हुए उसके और करीब आया और बड़े प्यार से बोला, अच्छा, दोबारा बोलना एक बार। जैस्मिन ने विहान को इतने करीब देखा तो उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा पीछे करने लगी। विहान उसकी खुली कमर पर बांह लपेट दी। जैस्मिन की स्किन पर जैसे ही विहान के हाथ टच हुए, फिर झरझरा उठी। विहान की आंखों में दिखने लगी। उसके सारे नखरे धरे के धरे रह गए। विहान ने उसे दीवार से लगा लिया और बड़े प्यार से बोला, बोलो बेबी, क्या बोल रही थी तुम? जैस्मिन बेचारी की हालत ही खराब हो गई। वे धीरे से बोली, विहान, मैंने कहा था ना, मेरे इतने पास आना रूल्स में नहीं है। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, तो बेबी, रूल्स तुम भी याद रखो अपने। 5 घंटे से मेरे सामने नहीं आई, मैं मनाऊंगा कैसे? मेरे सामने रहना चाहिए ना तुम्हें। जैस्मिन ने सुना तो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मेरी फैमिली थी सब वहाँ, मुझे कोई आने नहीं दे रहा था, मैं सबकी लाडली हूँ। विहान ने सुना तो बड़ा प्यार आया उसे जैस्मिन पर। वे बड़ी प्यार से बोला, लाडली तो तुम मेरी भी हो। तुम्हारे पास फैमिली के नाम पर 100 से ज्यादा लोग हैं यहाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। कार्तिक के साथ थोड़ी मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम वे हो जिसके साथ मुझे सब कुछ शेयर करना है। मेरी फैमिली तुम हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे मेरी फैमिली दे देनी चाहिए? मैं भी अकेला फील करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी से इतना बात भी नहीं कर पाता हूँ। विहान ने बड़ी प्यार से कहा। जैस्मिन को फील हो गया, सच में विहान तो ज्यादा बात भी नहीं करता था उसके अलावा किसी से। हंसी मजाक हर एक चीज बस उसके साथ ही करता था। बाकी सबके साथ थोड़ी बहुत मतलब की बातें। बस एक ईशान है जिसके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है। ईशान के अलावा तो वे हंसी मजाक भी नहीं करता किसी और से। जैस्मिन के हाथ विहान के कोट पर कस गए और बोली, सॉरी विहान, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन के सर से सर जोड़कर आंखें बंद करके बोला, जैस, मेरे प्यार के लिए कोई कंडीशन नहीं है तुम्हें, बिना कंडीशन के प्यार करता हूँ तुमसे। बस बेबी इतनी सी विश है, तुम मुझे भी फैमिली मानो अपनी। जैसे अपने मॉम डैड के साथ रहती हो बिल्कुल वैसा रहो तुम मेरे साथ। मैं भी पूरी ट्राई करूंगा कि हमारी शादी के बाद हमारे घर पर तुम्हारे मॉम डैड की जगह भी मैं भरने की कोशिश करूं। तुम्हें बच्चे की तरह पालूंगा। रंधावा फैमिली की प्रिंसेस होना तुम,
तो कपूर फैमिली में आकर भी तुम प्रिंसेस ही रहोगी। बस तुम मुझसे दोबारा प्यार कर लो, भरोसा कर लो दोबारा। जैसे पहले मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, अब भी वैसे ही करो प्लीज। मैं बहुत ही मिस करता हूँ हमारे पुराने दिनों को। तुम सुबह शाम फोन करके मुझसे मेरा हालचाल पूछती थी, मैंने कुछ खाया है या नहीं, सबका ध्यान रखती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जैस। जैस, मुझे मेरी मॉम की याद आती है तुम्हारे साथ, वे भी ऐसे ही करती थी। बोलते बोलते विहान की हल्की सी आंखें भीग गई। जैस्मिन विहान के चेहरे से दूर होकर उसे देखने लगी। विहान भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। उसने विहान का चेहरा अपने हाथ में लिया और बोली, सॉरी विहान, आपको ऐसे परेशान करने के चक्कर में मैं भूल ही गई। सो सॉरी विहान। विहान उसकी कमर पर बांह कसकर प्यार से बोला, इट्स ओके, परेशान जितना मर्जी कर लो, बट प्लीज मुझे भूलो मत। तुम्हारे बिना मैं अब सोचता भी नहीं कुछ। और बेबी, बस थोड़ा सा सोच लो, बाकी शादी के बाद तो तुम्हें मैं अपने प्यार का एडिक्ट कर ही लूंगा, फिर तो मुझसे दूर जाओगी भी नहीं तुम। अभी थोड़ा बहुत सोच लिया करो मुझ गरीब का भी। विहान की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुराने लगी और विहान के सीने पर हल्का सा मार दिया। विहान भी मुस्कुराने लगा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने फिर धीरे से कहा, वैसे तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम बिना मेकअप के और ज्यादा क्यूट लगती हो। जैस्मिन ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी थोड़ी छुप सी गई है मेकअप के नीचे। ये आंखों में डाले लेंस ने तुम्हारी रियल आईज की इनोसेंस छुपा ली। तुम्हारी रियल आईज ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। बाकी तुम पर थोप नहीं रहा हूँ, बस ओपिनियन दे रहा हूँ। यू आर मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एज यू आर। तुम्हें किसी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत ही नहीं है। जैस्मिन को विहान के मुंह से तारीफ सुनकर इतना अच्छा लगा कि वे बता ही नहीं सकती। फिर थोड़ा सा तारीफ के भूख के लिए उसने पप्पी सा फेस बना लिया तो विहान हल्का सा हंस दिया और फिर उसका माथा चूमकर बोला, वैसे तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, उनकी प्रिंसेस के जैसा कोई नहीं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, मेरे पापा की कॉपी मत करो आप। विहान बोला, मैं क्यों कॉपी करूंगा, तुम्हारे पापा आइडियल है मेरे। कॉपी नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे पापा जैसा बन पाऊं फ्यूचर में। मेरे घर भी उनकी बेटी जैसी एक बेटी आए और मैं भी उतना ही प्यार करूं जितना वे अपनी बेटी से करते हैं। और आई विश कि मेरी बेटी भी मुझे वैसा ही प्यार करे जैसा अनुराग सर की बेटी उनसे करती है। जैस्मिन की बॉडी में तरंग सी चलने लगी। विहान की बातें उसकी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। जैस्मिन विहान को देखती रही। चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई। विहान ने थोड़ा सा दूर हुआ और उसके गाल पर टैप करके बोला, ऐसे मत देखो, मेरा नियत खराब होता है फिर। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हो गई, फिर विहान को मारने लगी। विहान जल्दी से पीछे हो गया और हंसते हुए बोला, बेबी बाद में मार लेना प्लीज, अभी तो पार्टी में भी नहीं गए हैं, थोड़ी पार्टी एंजॉय करने दो, फिर कर लेना जो करना है मेरे साथ। जैस्मिन बोली, आप हाथ लगो मेरे, फिर बताती हूँ। बड़े आए नियत खराब करने वाले। विहान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब होती है तो होती है, क्या ही कर सकता हूँ मैं। और लकी समझो खुद को, तुम इकलौती लड़की हो जिसकी वजह से विहान कपूर की नियत खराब होती है। जैस्मिन ने सुना तो विहान के पीछे भागी। विहान हंसते हुए थोड़ा सा पीछे भागा और बोला, अच्छा सॉरी, गिर मत जाना, रुको। विहान रुक गया। जैस्मिन भी रुक गई और बोली, कितने सेमलेस हो गए हो आप। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोला, ये बस ट्रेलर है, अब चलो, म्यूजिक भी ऑन हो गया है, हम गए भी नहीं अभी तक बाहर। जैस्मिन कुछ बोल नहीं पाई, वे मुस्कुरा दी, फिर विहान के साथ चली गई। दोनों नीचे आए। बाहर जाने से पहले विहान ने जैस्मिन के हाथ को एक बार फिर से चूमा, फिर छोड़ दिया और बोला, जाओ बेबी, हैव फन। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसके गाल खींचकर पिंच कर दिया और वहां से ईशान और कार्तिक की तरफ चला गया। दोनों बियर बार वाली साइड में थे। वे दोनों भी सूट बूट पहनकर रेडी थे और बड़े ही हैंडसम लग रहे थे। सारे गेस्ट खा पी रहे थे। बहुत से लोग थे, बस अर्जुन और रूही की एंट्री नहीं हुई थी। विहान को अपनी तरफ आया देख दोनों ने मुस्कुरा दिया। ईशान ने विहान को चेयर ऑफर किया। विहान आकर बैठ गया। मोहितो उठा लिया। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई आजकल ड्रिंक नहीं दिख रही आपके हाथ में, आप मोहितो पर आ गए।
विहा ने एक नजर उसे देखा, फिर अपना फोन देखने लगा। ईशान भी मजे लेते हुए कहा, वैसे भाई अगर आप हमें थोड़ा क्लियर कर देते कि आपका और जस्सू का क्या सीन है अभी, तो क्या हम नए कपड़े रेडी करके रखते, क्यों कार्तिक? कार्तिक बोला, ऑफ कोर्स। विहा ने दोनों को नजर उठाकर देखा, दोनों चुप हो गए। फिर विहा ने एक सिप लेकर उन दोनों को देखकर आराम से कहा, मेरा मूड आजकल अच्छा नहीं है, नहीं तो तुम दोनों जो कर रहे हो इसका जवाब बहुत ही अच्छे से देता मैं। विहान की बात पर कार्तिक और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। बेचारे थोड़ा घबरा गए। विहान ने देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर दोनों से बोला, ईशान तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हें जल्दी से अपना साला बनाऊं? विहान की बात सुनकर ईशान को पहले थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर जब उसे समझ आया तो उसने हंसने लगा और बोला, बिल्कुल भाई, मुझे भी बड़ी खुशी होगी आपका साला बनकर। कार्तिक भी खुश होकर बोला, और भाई मुझे भी बड़ी खुशी होगी जस्सू का देवर बनकर। ईशान और कार्तिक ने देखा एक दूसरे को, फिर अपने बियर वाले ग्लास टकरा दिए। विहान हल्का सा हंस दिया और उनकी तरफ ग्लास कर दिया। उन दोनों ने विहान के ग्लास से ग्लास टकरा दिए। विहान बोला, डन। विहान खुशी से दोनों के साथ बातें करने लगा। वहाँ जैस्मिन अपनी बुआ और सिमरन के साथ आकर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर विहान को देखा, जो बड़ा खुश लग रहा था। जैस्मिन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। विहान की नजर भी जैस्मिन पर चली गई तो उसने जैस्मिन को आंख मार दिया और जूस पीने लगा। जैस्मिन बेचारी घबरा गई। वहाँ बहुत ही लोग थे। वे जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। एंगेजमेंट की पार्टी चल रही थी। 7-7:30 बजे के आसपास रूही और अर्जुन की एंट्री पूरी ढोल नगाड़ों के साथ हुई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। सारी स्पॉट्स लाइट्स उनकी तरफ थी। सबकी नजर भी उन पर थी। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अर्जुन ब्लैक पैंट सूट पहना था और रूही नेवी ब्लू कलर का सिमरी गाउन। दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। जैस्मिन और सिमरन दोनों का वीडियो और फोटो लेने लगी। सारी फैमिली वहाँ स्टेज के नीचे ही खड़ी थी। अर्जुन रूही को लेकर स्टेज पर चला गया। विहान, कार्तिक और ईशान भी वहीं आ गए। विहान जैस्मिन के पीछे डिस्टेंस बनाकर अपनी जेब में हाथ डाले वहाँ खड़ा हो गया। जैस्मिन अपने में ही मस्त थी अभी। विहान उसको खुश होते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद जैस्मिन रिंग वाली थाली लेकर ऊपर उनके पास गई और उनके आगे मुस्कुराते हुए रिंग कर दी। जस्सू रूही से बोली, रूही बहुत ही प्रीटी लग रही हो तुम। रूही मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मेरी जान, तू भी बहुत ही प्रीटी लग रही है। उन दोनों का अपना ही चलता रहता था। रिंग देकर जैस्मिन स्टेज के नीचे आती और सामने विहान पर नजर गई, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। जैस्मिन मुस्कुरा दी और आकर विहान के आगे खड़ी हो गई। विहान एकदम उसके पास आकर और जैस्मिन से बोला, बेबी जल्दी ही हमारी भी बारी आएगी, है ना? जैस्मिन सुनी तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखकर विहान के पेट पर अपनी कोहनी हल्की सी मार दी और बोली, बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सपने मत देखो अभी आप, जो काम दिया है उस पर ध्यान दीजिए। विहान मुस्कुरा दिया और फिर पीछे हो गया। रूही और अर्जुन ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। जैस्मिन अपने कजन्स के साथ मिलकर होटिंग कर रही थी। सब बहुत ही खुश थे। फिर डीजे ऑन हुआ और सब लग गए डीजे पर नाचने। जैस्मिन भी सबके साथ स्टेज पर चली गई। बाकी सब खाने पीने में लग गए। विहान और कार्तिक भी खाना खा रहे थे। सिमरन जैस्मिन के साथ लगी हुई थी डीजे पर डांस करने में। उसकी नज़र विहान पर चली गई। जैस्मिन तो डांस करना ही भूल गई। विहान किसी लड़की से बात कर रहा था। लड़की बहुत ही स्माइल कर रही थी। विहान नॉर्मल ही था। जैस्मिन रुक गई और दोनों को देखने लगी। 2-3 मिनट हो गए, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। जैस्मिन के चेहरे पर जलन सी आ गई। वे फ्लोर से नीचे आई और विहान की तरफ आ गई। विहान का ध्यान नहीं था। वे लड़की विहान की बिजनेस पार्टनर थी। वे बेचारे तो बिजनेस की बातें ही कर रहे थे। वैसे भी वे लड़की मैरिड थी, लेकिन बिजनेस वुमेन थी तो लुक से काफी अट्रैक्टिव थी। जैस्मिन को तो जलन होने लगी। वैसे हमारी जस्सू कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वे इनसिक्योर हो रही थी, क्योंकि बात विहान की थी कि क्यों इतनी देर से बात कर रहा है। जैस्मिन जा रही थी कि उसे ईशान ने आवाज लगा दी और बोला, जस्सू आजा, खा ले कुछ, फिर नाचते हैं जमकर। जैस्मिन ईशान की आवाज सुनकर उधर आ गई, लेकिन उसकी नजर विहान पर ही थी। वे कार्तिक से बोली, कार्तिक वे लड़की कौन है? विहान के साथ? कार्तिक और ईशान भी अब विहान को देखने लगे। जैस्मिन तो पहले ही भरी पड़ी हुई थी। ईशान और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और आंखों से इशारा किया तो कार्तिक बोला,
मुझे क्या पता जस्सू, वैसे भाई बहुत देर से बात कर रहे हैं उसके साथ। जैस्मीन ने सुना तो चेहरे पर जलन सी आ गई। वे गुस्से में विहान को देखने लगी। ईशान भी बोला, जस्सू वैसे मुझे ना वे लड़की बहुत ही स्मार्ट लग रही है। देख कैसे बातें कर रही है भाई के साथ हंस हंस कर, कहीं फंसा ना ले भाई को। जैस्मीन ने गुस्से से ईशान को घूरकर देखा और बोली, ईशु बकवास मत कर, यही थप्पड़ खाएगा मुझसे। कार्तिक की हंसी निकलने लगी। ईशान को भी हंसी आ रही थी। वे बस मस्ती कर रहे थे। ईशान बोला, लो भाई एक तो ढंग की बात बताओ, ऊपर से ऐसे सुनो। ठीक है मेरी बहन, कर तुझे जो करना है। कार्तिक, हमारा इनके बीच बोलना ही बेकार है। कार्तिक भी खाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, हमें क्या, इन दोनों की लाइफ है, हम अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैस्मीन दोनों को घूर कर देखने लगी। उन दोनों ने आग में घी डाल दिया और मजे से लगे हुए थे ठूसने में। जैस्मीन उनको एक नजर देखकर विहान को देखने लगी। विहान को जैस्मीन की नजरें फील हुई तो अपनी साइड में देखा। थोड़ी दूरी पर जैस्मीन कार्तिक और ईशान के पास खड़ी विहान को घूरकर देख रही थी। विहान को समझ नहीं आया। उसने एक नजर जैस्मीन को देखकर फिर उस लड़की से बात खत्म की और उससे हाथ मिलाकर बाय बोल दिया। जैस्मीन के तन बदन में आग लग गई थी विहान के हाथ मिलाते ही। विहान उस लड़की से हाथ मिलाकर जैस्मीन की तरफ आ गया। वे बड़े आराम से आ रहा था। जैस्मीन घूर रही थी उसे। कार्तिक और ईशान ने जैस्मीन को देखा तो दोनों को हंसी आने लगी। विहान जैस्मीन के पास आया और मुस्कुराकर बोला, जैस चलो डिनर करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। विहान जैस्मीन का हाथ पकड़ने लगा तो जैस्मीन पीछे हो गई और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर विहान की शर्ट पर डाल दिया। वे तो शुक्र है आधा गिलास था। विहान के साथ साथ कार्तिक और ईशान भी हैरान हो गए। जैस्मीन का ऐसा रिएक्शन तो उन दोनों ने भी नहीं सोचा था। जैस्मीन गुस्से में बोली, नहीं मैं नहीं आऊंगी, उसके साथ ही खाओ जिससे घंटा भर बातें करते आ रहे हो आप, मेरा क्या है। विहान बेचारा तो समझ ही नहीं आया उसे। एक तो वे हैरान था, जैस्मीन ने उसके शर्ट पर पानी गिरा दिया, ऊपर से वे उसकी बात भी नहीं सुन रही थी। वे हैरान हो गया। ईशान और कार्तिक भी अब चुप हो गए। उन्होंने तो मस्ती में कहा था, जैस्मीन इतना सीरियस लेगी ये नहीं सोचा था। जैस्मीन विहान को एक नजर घूरकर वहां से अंदर की तरफ चली गई। उसका सारा मूड खराब हो गया था। विहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने कार्तिक और ईशान को देखा और बोला, क्या हुआ है जैस को? ईशान बोला, भाई आप बात कर रहे थे ना कब से उस लड़की से, उससे भड़क गई है वे लगता है। विहान ने सुना तो एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लिया, फिर जल्दी से अपनी शर्ट को झाड़ते हुए जैस्मीन के पीछे गया। वहां पर ज्यादा आसपास लोग नहीं थे, जो थे वे अपनी बातों में और खाने पीने में मस्त थे। कार्तिक बोला, यार हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया था। ईशान बोला, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है, आज से मुंह बंद ही रखते हैं। इनका अलग ही सीन है भाई, दुनिया से अलग ही है ये दोनों। चल खिसकते हैं खाकर, वैसे भी पापा ने काम बोला है, वे खत्म करके भागते हैं यहाँ से। कार्तिक बोला, हाँ चल, अगर भाई को पता चल गया ये आग हमारी लगाई हुई है, वे नहीं छोड़ेंगे हमें। कार्तिक और ईशान बेचारे अपनी ही बात पर पछता रहे थे दोनों। फिर जल्दी से खाया और विक्रम जी के पास चले गए। उधर जैस्मीन जल्दी से घर के अंदर आ गई और पीछे पूल एरिया की तरफ जा रही थी। वे रोने जैसी हो रही थी। विहान किसी और को अटेंशन दे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैस्मीन जल्दी जल्दी से चलते हुए आ रही थी। वहीं विहान उसके पीछे आया और जैस्मीन को पीछे की साइड से जाते देखा तो उसकी तरफ भाग गया। जैस्मीन के पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पुल की साइड में लाकर दीवार से लगा दिया। जैस्मीन खुद को छुड़ाते हुए रोंदू सी आवाज में बोली, जाओ आप, मुझे नहीं बात करनी आपसे। विहान जैस्मीन को रोते देखा तो उसका दिल टूटने लगा। जैस्मीन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान ने देखा तो उसका चेहरा पकड़कर बोला, जैस बात क्या है, रो क्यों रही हो? जैस्मीन विहान को धीरे से धक्का मारने लगी और बड़ी मासूमियत से बोली, नहीं मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप जाओ उससे ही बात करो जिसके साथ आप हंस हंस कर बात कर रहे थे। विहान ने सुना तो उसके पास जाकर बड़ी प्यार से बोला, जैस बस बिजनेस की बात कर रहे थे और कोई बात थोड़ी है। जैस्मीन विहान को दूर करते हुए बोली, आप दूर रहो, जाओ आप करो बिजनेस की बातें, मेरा क्या है, मैं तो एक न एक दिन फिर मान ही जाऊंगी, आपको क्या जरूरत है मेहनत करने की। विहान ने सुना तो हल्का सा हंस दिया और जैस्मीन की गाल पर प्यार से किस करके बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगा बात किसी से, मैं पहचानूंगा भी नहीं अब किसी लड़की को, मैं सीधा बोल दूंगा, मेरी जान को नहीं अच्छा लगता, मुझसे बात मत करो।
सच में प्रॉमिस। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके माथे पर किस कर दिया, फिर उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया। जैस्मिन का सारा गुस्सा हवा हो गया। विहान थोड़ा हंसते हुए बोला, जैस तुम्हारा भी कुछ समझ ही नहीं आता, खुद पास आती नहीं हो। मैं जरा सी बिजनेस की बात भी कर लूं फिर जलन होती है बच्चे को। मैं तो कहता हूँ जल्दी शादी करो मुझसे और मैरिड का टैग मुंह पर मारो मेरे, फिर सबको पता चल जाएगा मैं मैरिड हूँ। कोई लड़की लाइन मारने का भी नहीं सोचेगी मुझे, फिर तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल्दी से मेरे मुंह पर शादी का टैग मारो। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन को हंसी आ गई। जैस्मिन को हंसते देखा तो विहान भी हंस दिया और फिर दूर होकर बोला, देखो क्या किया, सट गिली कर दी मेरी। थोड़ा तो रहम किया करो, तुम्हारा ही हूँ, क्यों टेंशन लेती हो। जो तुम हो वे तुम ही हो, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो, समझदार बच्चा बनकर रहो। जैस्मिन उसे घूरने लगी और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, ज्यादा मत बोलिए आप, मेरा दिमाग बड़ा है या छोटा वे छोड़िए और शुरू हो जाइए। जब तक मैं रोकती नहीं तब तक कान पकड़कर अप एंड डाउन शुरू कीजिए। विहान हैरानी से देखने लगा। जैस्मिन ने इशारा किया तो विहान मासूम सा मुंह बनाकर बोला, बेबी मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। जैस्मिन अपने बाल झटक कर बोली, मुझे गुस्सा दिलाया आपने, मेरा इतना अच्छा मूड खराब किया आपने, अब शुरू हुई, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिए। विहान जैस्मिन को लाचारगी से देखने लगा। जैस्मिन ने अपने हाथ से इशारा किया तो विहान ने भोला सा मुंह बनाया, फिर अपना कोट उतारकर जैस्मिन को पकड़ा दिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसका कोट पकड़ लिया। विहान ने फिर अपने दोनों कान पकड़े और उठक बैठक लगाने लगा। विहान को बुरा तो नहीं लग रहा था, जैस्मिन के लिए तो वे कुछ भी कर सकता था। जैस्मिन विहान का कोट पकड़े अपनी बाहें क्रॉस किए बड़े आराम से विहान को देखने लगी। उसका बंदा उसके लिए कुछ भी करता था। विहान आराम से उठक बैठक लगाए जा रहा था। जैस्मिन बोली, मुझे ये इग्नोर करने की सजा है आपकी। 10 मिनट में देखती रही आप उस लड़की से बात किए जा रहे थे, मेरी फिक्र है कि नहीं। आपको ये नहीं कि आपको मुझे मनाना है, मुझे पैम्पर करना है। विहान बेचारा उठक बैठक करते हुए भोला सा मुंह बनाकर बोला, बेबी यार बिजनेस की बात थी, सच में तुम अपनी फैमिली के साथ थी, तुम मेरे पास होती, मैं जाता ही नहीं कहीं। सॉरी, अब मैं बात नहीं करूंगा किसी से, लड़की तो क्या किसी लड़के से भी बात नहीं करूंगा। जैस्मिन ने सुना तो आंखें छोटी करके बोली, जब तक मैं मान नहीं जाती तब तक आप सारी अटेंशन सिर्फ मुझे देंगे। हमारी शादी के बाद थोड़ी छूट मिलेगी बात वगैरह करने की, लेकिन हमारी शादी से पहले नहीं। जैस्मिन की बात सुनकर विहान उठक बैठक करता ही मुस्कुरा दिया और बोला, तुम शादी तो करो, मैं शादी के बाद भी किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा, बस एक तुम ही से मुंह लगाऊंगा। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, बातें मत कीजिए और जल्दी जल्दी उठक बैठक कीजिए। विहान हंस दिया और थोड़ा तेज तेज उठक बैठक करने लगा। जैस्मिन दीवार से टेक लगाए खड़ी हो गई और हंसने लगी। दोनों ही खुश थे इस पनिशमेंट से। विहान तो 100 से भी ऊपर उठक बैठक लगा चुका था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जैस्मिन खुश है, उसके लिए ये तो मजे ही थे। वहीं दोनों इस बात से बेखबर थे कि टेरिस पर जैस्मिन के पापा अनुराग जी दोनों को देख रहे थे। विहान जैस्मिन के सामने उठक बैठक कर रहा था, वे लगातार दोनों को देख रहे थे। ड्रिंक और वाइन वगैरह की पार्टी ऊपर टेरिस पर रखी गई थी। अनुराग जी और विक्रम जी के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अब ऊपर टेरिस पर खा पी रहे थे। अनुराग जी एक फोन कॉल सुनने के लिए थोड़ा साइड में आकर बात करने लगे थे। फिर उनकी नजर पूल एरिया में खड़े विहान और जैस्मिन पर चली गई। दोनों के अलावा और कोई नहीं था वहाँ, और ऊपर से विहान उनकी बेटी के सामने उठक बैठक कर रहा था कान पकड़कर। अनुराग जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहे, वे लगातार दोनों को देख रहे थे। दोनों इस बात से बेखबर अपनी ही दुनिया में खुश थे।